बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर पोइम नंबर 17 है, द डिलाइट सॉन्ग, खुशी का नगमा। दिस पोइम इज रिटन बाय एन स्कॉट मोमेडी। तो नज़म शुरू करने से पहले हम इसका खुलासा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस नज़म में बेसिकली शायर जो है वो फितरत के, नेचर के मुतालिक बात करता है हमसे। एंड वो हमें बताता है कि फितरत के साथ उसका एक गहरा और मजबूत ताल्लुक है, और शायर इस बात पर यकीन रखता है कि फितरती जो मनाज़िर हैं और चीज़ें हैं, इसके लिए ताकत का सरचश्मा है। शायर पढ़ने वाले को कायल करने की भी कोशिश करता है कि फितरत जो होती है वो इंसान के इर्द गिर्द किसी न किसी तरह, किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी शक्ल में मौजूद होती है, और हमें उसको तलाश करने के लिए किसी किस्म की कोशिश नहीं करनी पड़ती। और हम इससे जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। शायर हमें बताता है कि हमें तो सिर्फ जो है वो देखने वाली आँख और महसूस करने वाला दिल ही चाहिए। बस ये 2 चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम लोग चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं। शायर हमें बेसिकली तसव्वुर करता है कि वो, मतलब इस नज़म में इमेजिन करता है कि वो खुद बज़ाते खुद जो है वो चमकते हुए आसमान पर उड़ता हुआ एक परिंदा है, ठीक है? या नीले रंग का एक घोड़ा है जो मैदान में दौड़ता है, यानी वो खुद इमेजिन करता है। हम ये जब नज़म शुरू करेंगे सारी, तो हमें सारा पता चलेगा कि वो खुद सारा कुछ इमेजिन करता है कि मैं खुद जो है वो कहता है कि मैं, वो स्टार्ट ही यहाँ से करता है कि आई एम अ फीदर ऑन द ब्राइट स्काई, कि मतलब वो तसव्वुर करता है कि मैं चमकते हुए आसमान पर पर जो है वो मतलब एक परिंदा हूँ, क्योंकि वो खुद, उसका एक गहरा ताल्लुक है उसके साथ, फितरत के साथ। लिहाजा वो इमेजिन करता है कि वो खुद जो है वो एक परिंदा है, या नीले रंग का घोड़ा कहता है कि मैं हूँ जो मैदान में दौड़ता है, मतलब। और वो फिर कहता है कि मैं एक मछली हूँ जो पानी में बल खाती है और हरकत करती है। मैं वो साया हूँ जो एक बच्चे का ताक़ुब करता है। मैं शाम की रोशनी हूँ जो चिरागों की चमक दमक हूँ। मैं हवाओं से खेलने वाला अकाब हूँ। मैं चमकदार मोतियों का ढेर हूँ। मैं दूर दराज का सितारा हूँ। सुबह की ठंडक हूँ, बारिश के साथ होने वाली जो बादल की गरज हूँ। मैं बर्फ पर की सतह पर चमकने वाली रोशनी हूँ। और मज़ीद हमें वो बताता है कि जनाब मैं किसी झील में नज़र आने वाले चाँद का तवील रास्ता हूँ। मैं 4 रंगों का एक शोला हूँ। मैं इन चारों रंगों का एक भरपूर ख्वाब हूँ। तो ये शायर जो है बेसिकली हमें बताना चाहता है कि हमें ना सिर्फ फितरती मनाज़िर से लुत्फ़-अंदोज़ होना चाहिए, बल्कि हमें फितरत का लाज़मी एक जुज़ बनना चाहिए, एक एलिमेंट बनना चाहिए, ताकि हम इंसानी ज़िंदगी में फ़ितरत की हकीकी अहमियत का जो है वो जामे अंदाज़ में जो है वो मुताला कर सकें। तो नज़्म को पढ़ते हैं, नहायत आसान सी ये नज़म है, ठीक है? आई एम अ फ़ीदर ऑन द ब्राइट स्काई। मैंने पहले बताया कि वो इमेजिन करता है कि मैं खुद ये सारी चीज़ें हूँ, क्योंकि उसका नेचर के साथ एक गहरा ताल्लुक है। आई एम अ फ़ीदर ऑन द ब्राइट स्काई, कि मैं चमकदार आसमान पर एक पर की मानद हूँ। फ़ीदर बोलते हैं पर को। आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन। मैं एक नीला घोड़ा हूँ जो ज़मीन में, जो मैदान में दौड़ता है। आई एम द फिश दैट रोल्स। मैं कहता है एक मछली हूँ जो पानी में बल खाती है और चमकती है। आई एम द शैडो, यानी मैं साया हूँ, दैट फॉलोज अ चाइल्ड, जो बच्चे के पीछे पीछे चलता है। इस लाइन का मतलब एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, हम इसको डिटेल में वहां पे डिस्कस करेंगे। आई एम द इवनिंग लाइट। मैं शाम की रोशनी हूँ। द लस्टर ऑफ मिडोज, जो चिरागों की चमक दमक है। आई एम द ईगल प्लेइंग विद द विंड। मैं कहता है कि हवाओं से खेलता हुआ अकाब हूँ। आई एम अ क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीट्स। मैं चमकदार मोतियों का एक झुरमुट हूँ। क्लस्टर बेसिकली बोलते हैं झुरमुट को। आई एम द फारथेस्ट स्टार। मैं कहता कि दूर दराज चमकता हुआ तारा हूँ, जो सितारा आपके लिए। आई एम द कूल्ड ऑफ द डॉन। मैं सुबह की जो है वो ठंडक हूँ। आई एम द रोरिंग ऑफ द रेन। मैं बारिश की गरज हूँ। आई एम द ग्लिटर ऑन द क्रस्ट ऑफ द स्नो। कि मैं बर्फ, बर्फानी जो चोटियां होती हैं ये, उसकी चमक हूँ। ग्लिटर बोलते हैं चमक को।
आई एम द लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून इन अ लेक। मैं झील में चांद के अक्स का तवील रास्ता हूँ। आई एम द फ्लेम ऑफ फोर कलर्स, कि मैं चार रंगों का एक शोला हूँ। आई एम द होल ड्रीम ऑफ दीज थिंग्स, मैं इन तमाम चीजों का एक ख्वाब हूँ। यू सी आई एम अलाइव, कहता है कि तुम देखते हो मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द अर्थ, जमीन वालों के साथ कहता है मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द लॉर्ड्स, नवाबों के साथ मेरा अच्छा ताल्लुक है। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज ब्यूटीफुल, वो तमाम चीजें जो जो खूबसूरत है उनसे कहता है मेरा एक अच्छा ताल्लुक है। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज फ्रूटफुल, हर वो चीज जो फल देती है उससे मेरा एक अच्छा ताल्लुक है। यू सी आई एम अलाइव, कहता है कि तुम देखते हो मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। अगर इसका थोड़ा सा हम लोग थीम देखें, it कहता है इट इज अ डिलाइटफुल सॉन्ग इन विच द पोइट फील्स लाइट एज अ फीदर इन द ब्राइट स्काई, एवरीथिंग सीम टू बी इन हार्मनी विद द पोइट हु फाइंड्स नो हर्डल और नो डिफिकल्टीज एनीवेयर इन दिस यूनिवर्स। ही हैज गुड रिलेशंस विद ब्यूटी, लिविंग थिंग्स, नेचर, the atmosphere, the natural phenomena of stars, wind, dawn, rain, moon, and snow. He is happy and content with the dream of all these things, bright and beautiful, all colors that glitter in the rainbow. He is in complete harmony and had good relation with everything. He is playful and light like the shadow of a child, द कोल्ड ऑफ नॉन, वही बातें जो रिपीट होके आई हैं। तो ये जो थीम है ये बेसिकली आप लोग अपने जो क्वेश्चन आता होता है फर्स्ट ईयर में, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट में भी आप लोग जो है इसका ये लाइंस बेसिकली आप लोग पुट कर सकते हैं। एक्सरसाइज में की तरफ चलते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन द पोइट सेज आई एम द शैडो दैट फॉलोज अ चाइल्ड। ये सवाल एक्सरसाइज में है, मैंने पहले बताया था कि हम इस लाइन को क्वेश्चन आंसर में डिस्कस करेंगे। तो शायर कहता है कि शायर जो है वो बच्चे की सोहबत से बड़े करीब से लुत्फानंदोज होने के लिए इसका ताकुब करता है। वो जानता है कि बच्चे मासूम होते हैं, इसलिए शायर बच्चे की मासूमाना जो खुशियां हैं उसमें हिस्सा बनना जो है वो उसमें हिस्सा लेना पसंद करता है। दैट इज वाई ही सेज दैट आई एम द शैडो दैट फॉलोज अ चाइल्ड, यानी वो समझता है कि बच्चा चूंकि नेचर को रिप्रेजेंट करता है, बच्चे की जो मासूमाना शरारतें हैं, दैट रिप्रेजेंट्स अ नेचर, तो इसलिए वो उसने ये वर्ड यहाँ पे यूज किया। हाउ कैन द क्रस्ट ऑफ द स्नो ग्लिटर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि बर्फ की चोटी जो है वो कैसे चमक सकती है। द क्रस्ट ऑफ द स्नो ग्लिटर्स व्हेन द रेज ऑफ द सन फॉल्स इन, सिंपल सी बात है कि जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द ड्रीम ऑफ द पोइट। ये सवाल अक्सर पेपर में आ जाता है कि कि शायर का इस नज़म में ख्वाब क्या है। शायर बेसिकली फितरत की मुख्तलिफ चीज़ों की सोबत से बड़े करीब से लुत्फानंदोज होने का ख्वाब देखता है। ठीक है, द पोइट ड्रीम्स टू एंजॉय द कंपनी ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर वेरी क्लोजली। ही विशेस टू एंजॉय द activities of the fish, birds, animals, and all other beautiful creatures and natural phenomena. Question number 4 है, what is the effect of man's good relation with the earth and the lords। ठीक है, कि मतलब जमीन और नवाबों के साथ इंसान के अच्छे ताल्लुक का असर क्या होता है। असर ये है कि इंसान का जमीन और नवाबों के साथ ताल्लुक उसके कामों को उम्दा बना देता है। अगर इंसान का ताल्लुक जमीन के साथ अच्छा है और उसका अल्लाह ताला पर भरोसा है तो वो एक खुशी भरी जिंदगी गुजार सकता है। जाहिर सी बात है, इंसान मुतमिन तभी होता है जब तुम सब लोगों के साथ उसके अच्छे एक रिलेशन है। वट आर द थिंग दैट कीप अ पर्सन अलाइव, वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान को जिंदा रखती हैं। तो हर शायर जो है वो फितरत के मुख्तलिफ, हमने यहाँ पे चीज़ें पढ़ी है, ठीक है, वो मुख्तलिफ पहलुओं का जो है जितनी भी चीज़ें हैं, दैट आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द नेचर, तो इनके साथ अगर इंसान मिलजुल जाए तो इंसान जो है वो अच्छी जो है वो एक जिंदगी गुजार सकता है। ठीक है, नंबर 6 है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आएंगे, पेसिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म आर द टू एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये सवाल क्या है, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पैसिमिज्म क्या होती है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैसिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म। पैसिमिज्म बोलते हैं कि जब आप किसी चीज के डार्क पहलू को देखते हैं, ठीक है, यानी जिस जब आप कह लें, फिर हम सिंपल मैं यहाँ पे कहूंगा कि मतलब जब हम लोग डिसअपॉइंटेड हर मतलब किसी चीज से हो जाते हैं, ठीक है, कि मीन्स टू लुक एट द डार्क एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, कि आप किसी चीज के जो है वो नेगेटिव पहलू को देखें, नेगेटिव जो है वो चीज की तरफ देखें, वो क्या होती है पैसिमिज्म। मिसाल के तौर पर इंसान अगर मैं कोई काम कर रहा है तो वो अगर उसके दिल में वहम आ जाए कि भाई पता नहीं मेरे से होना है कि नहीं होना, मैं कामयाब होऊंगा ही नहीं, दैट इज कॉल्ड पैसिमिज्म। और ऑप्टिमिज्म क्या होती है कि आप किसी चीज से पुर उम्मीद हो, अगर इंसान कहता है कि भाई मैं ये काम करूंगा, मैं इंशाल्लाह ये जरूर चीज को हासिल करूंगा, मैं ये काम जरूर कर लूंगा, दैट इज ऑप्टिमिज्म। तो ये दीज आर द टू डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द लाइफ। ठीक है,
तो दे डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ पर्सन माइंड हु इज होपफुल एट वन एंड इन डेस्पेयर एट अनदर। ये होपफुल से मुराद ऑप्टिमिज्म आ जाएगा, एंड डेस्पेयर क्या है? पेसिमिज्म। तो शायर हमें मतलब बताता है कि pessimism means to look at the dark aspects of something, while optimism means to look at the bright or positive attitude or positive aspects of something। जब आप किसी चीज की पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ देखते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिज्म, और नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ देखना वो क्या होता है? pessimism। The poet has good relation with all that is beautiful, so the poet presents yeah, the poem presents and advocates the optimism view of life। हमने पूरी अगर हम लोग पोइम का अगर हम लोग एनालिसिस करें, तो शायर एंड पे बताता है कि मेरे जमीन वालों के साथ अच्छे ताल्लुकात है। तो ओवरऑल जो पोइम का जो थीम है, वो बेसिकली ऑप्टिमिज्म को रिप्रेजेंट करता है, ना कि पेसिमिज्म को। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो थीम है उसका। अगेन उम्मीद है कि आपको ये पोइम समझ में आई होगी। इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके एक आध क्वेश्चन तैयार कर लें, और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट जो है वो कॉन्टेक्स्ट या थीम को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।